हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो भाई आज बहुत दिनों बाद मैं बोल रहा हूँ आवर ब्लॉग, क्योंकि वैसे मैं बोलता था माई ब्लॉग। तो आज पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक भी आप सुन सकते हो। तो भाई अभी हम हैं मनाली में और साथ में है, कौन है साथ में? शिवी और शिवी की मम्मा। शिवी और कुकू। कहाँ जा रहे शिवी? राधे राधे कर दो। मेनू दिखने कहाँ है बैलून? हाँ कहाँ है? ऊपर है। अच्छा, तो भाई शिवी, कुकू और मैं, हम तीनों जा रहे हैं एक, मतलब क्या जा रहे हैं, इधर ही है मनाली में। तो कैंपिंग करने जा रहे हैं आज हम लोग। तो बैलून, इसको जो हॉट एयर बैलून होते हैं ना, वो देखे इसने नीचे ग्रीन टैक्स के पास। तो अब बोल रही है मुझे बैलून चाहिए भाई। तो अभी हम लोग भानुपुल के पास हैं और हमने अपना कैंपिंग के लिए गाड़ी पूरी सेट कर दी है। सामान वगैरह ले लिया है, ग्रोसरी वगैरह सब कुछ ले लिया है। एक चीज़ रही है लेने को, चीनी का डब्बा भूल गई कुकू घर में, वो लेना है। बाकी मनाली वाले घर में भाई अपने आ चुके हैं। तो कुछ दिन यहीं घूमेंगे फिरेंगे थोड़ी बहुत। शिवी ने इस बार बर्फ़ नहीं देखी। शिवी आपने, शिवी ने जो है स्नोफॉल नहीं देखी है ना? स्नो देखेंगे अब। कैसे करें, खेलेंगे स्नो में, डम डम खेलेंगे स्नो में। तो भाई कार कैंपिंग शुरू हो गई है बहुत दिनों बाद, मेरे ख्याल से कुछ महीनों के बाद हमने कार कैंपिंग शुरू की है साथ में। काफ़ी टाइम हो गया था। कुकू कौन सी कैंपिंग की थी हमने साथ में, याद है कुछ? वही की थी शायद जब हम सोलांग में थे अकेले, है ना? वही 2 महीने हो गए, 3 है ना? आई थिंक 2 हाँ, 2-3 महीने के बाद जो है हम कार कैंपिंग के लिए निकले हैं। तो लेंगे भाई फुल मज़े कैंपिंग के और आपको भी दिलाएंगे बढ़िया मज़े। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे भाई आप व्लॉग बनाओ साथ में कुकू और शिवी के साथ। तो देखो ये होता है कुकू और शिवी के साथ। कुकू तो, शिवी तो चुप ही नहीं हो रही बिल्कुल भी, कंटिन्यू म्यूजिक दे रही है पीछे से। बैनून दो भाई, दो। मैं कहाँ से दूँ अब आपको? आगे आएगा, मनाली से आगे। अच्छा जी, हाँ, वहाँ देखेंगे फिर, है ना? हाँ जी। तो बर्फ़ जो है ऊपर वो दिख रहा है सेथन, वहाँ पे तो बर्फ़ ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। बाकी आगे देखते हैं मनाली से आगे कितनी बर्फ़ है। मनाली में भी ख़त्म हो चुकी है, सारी बर्फ़ ख़त्म हो चुकी है। और डेली अब आज का ब्लॉग कल आएगा, मतलब ऐसे 1 या 2 दिन के गैप में ही ब्लॉग आ जाएंगे। तो आप लोगों की ये भी शिकायत थी कि भाई लेट ब्लॉग डाल रहे हो। तो कुछ बहुत सारी इमरजेंसीज थी जो कि हमने सारा कंप्लीट करके अब हम आराम से फ्री होके आ गए हैं घूमने। तो अब हम मस्त बड़ी ट्रिप्स भी करेंगे। अब हम मतलब फॉर्म में आ चुके हैं बढ़िया। तो बस वार्म अप होगा ये इधर 2-4 दिन में और फिर भाई फुल मज़े लेंगे। तो भाई कुकू का ना कुछ भी याद नहीं है, आटा चावल वगैरह कुछ भी लिया नहीं है। बहुत सारी चीज़ें, देखो कैसे हंस रही है। और मैंने याद दिलाई तो याद तो तूने दिलाई, पर बोली भी तो तू ही है। मैंने भी सिर्फ सब्जी ली है, ग्रोसरी भी कहाँ ली है? ग्रोसरी क्या होती है? ग्रोसरी होती है वो क्या कहते हैं उसको, किराना। आटा, हाँ, चावल। ग्रोसरी हुई। वही। तो कब आना तेरे को याद है? जब लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। नहीं, जब हम दुकान में पहुंचेंगे। हाँ, अब याद आ गई है, इसको शुक्र है। अब 5-6 आइटमें याद आ गई है, तो अब लेंगे। और आप नज़ारे देखो मनाली के भाई। आज है कितनी तारीख है कुकू? आज 17 फरवरी। और ऐसे कुछ नज़ारे, बर्फ़ वगैरह बिल्कुल नहीं है मतलब मनाली में। सामने पहाड़ों में तो है, जहाँ हम कैंपिंग करेंगे वहाँ भी होगी। मतलब मनाली से आगे ही कहीं कैंपिंग करेंगे, देखते हैं। आज वार्म अप है तो आज स्टार्ट करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हम भूलेंगे, तो सोलांग वैली के आसपास क्या है ना, हमें सामान मिल जाएंगे अगर हम कुछ भूलेंगे भी तो, इसलिए वहाँ पे करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो यार लगभग कुछ दिन पहले, लगभग देख लो क्या हाल थे यहाँ। लगभग बोल रहा हूँ, मतलब कुछ दिन पहले क्या ही हालात थे यहाँ पे, कितनी बर्फ़ थी, कैसे हम बर्फ़ के ऊपर फंसे हुए थे। और अब देख लो भाई कितना बढ़िया हो गया है। तो नाम भी नहीं है। 23 जनवरी को बर्फ़ पड़ी थी और लगभग 15 और मतलब 20-22-25 दिनों में लगभग सब सही हो गया। मतलब काफ़ी दिन पहले हो गया मनाली का। तो आज तो ऐसा बिल्कुल सूखा लग रहा है जी, जैसे बोल ही नहीं सकता कोई यहाँ भी इतनी बर्फ़ पड़ी होगी और इतना जाम लगा होगा। अब तो सब कुछ सही हो चुका है दोस्तों। अगर कोई भी मनाली आना चाहता है ना तो आ सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। और यहाँ से फिर आप अब जो है रोहतांग वगैरह कहीं भी ऊपर घूमने के लिए बर्फ़ के लिए ना जा सकते हो। रोहतांग तो वैसे बंद होगा अभी, सोलांग वैली में ही अभी आपको काफ़ी बर्फ़ मिलेगी। बेबी दो भाई, शिवी को बेबी दो। तो भाई हम क्रॉस कर रहे हैं, तिब्बती एरिया है ये इसको। और ट्रैफिक हो रहा है भाई, टूरिस्ट बढ़ रहे हैं मुझे लग रहा है धीरे धीरे।
क्योंकि अब मनाली बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे लोग स्टे करके आके बर्फ़ वगैरह देखने जा सकते हैं। और दोस्तों आगे अब आप मतलब सिसु तांडी कहीं भी जा सकते हो, रोड सारे खुले हैं। लेकिन मेरे ख्याल से 31 मार्च तक जो है ना सिसु बंद है अभी भी, मतलब वहाँ गाड़ियाँ तो जा सकती है लेकिन स्टे वगैरह और कैंपिंग वगैरह वो सब करना अलाउड नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कुछ पूजा वगैरह चलती है उनकी, महीना भर बंद रखते हैं वो, महीना 1.5 महीना, और ये हर साल होता है 31 मार्च तक। लो भाई अपने फेवरेट पॉइंट पे मैं पहुँच गया। देखो यहाँ से जो नज़ारा आएगा ना, बहुत बहुत खूबसूरत नज़ारा आएगा यहाँ से। ये देखो आप सामने का नज़ारा, वाह। बैलून, शिवी बैलून आ गया। ओ भाई आराम से। बैलून आ गया। देखो कौन से कलर का है ये? ब्लू है ये? हाँ। और भी है इसमें कलर, देखो और कौन से कलर है? क्या नज़ारा लग रहा है यार, कितना खूबसूरत है। एक और कलर भी है उसमें, देखो देखो 3 कलर है उसमें, येलो, ब्लू और कौन सा है? एक और है, ढूंढो जल्दी ढूंढो, कौन सा कलर है? स्काई ब्लू, येलो और एक और है। नहीं जी, अच्छे से देखो। किसका बैलून है ये? बेबी का, लोगों का? तीसरा कलर कौन सा है इसमें? कौन कौन से कलर है बताओ? वाइट, यस, स्काई ब्लू। चले अब, चलो आगे और आएंगे अभी, है ना, और देखेंगे अब हम। चलो जी बोलते हैं। तो यार यहाँ पहुँच के तो यार अलग ही नज़ारा हो जाता है, बहुत ही सुंदर। और मतलब रोड भी अच्छा, खुला खुला सा, खाली खाली सा। यहाँ वाला बैलून उड़ नहीं रहा, नहीं तो व्यू और भी सुंदर हो जाता है बैलून उड़ता है तो। ये लिखा देखो, बुक नाउ, ये है यहाँ पे, लेकिन अभी बंद है, शाम के टाइम उड़ेगा, अभी क्लाइंट नहीं होंगे इनके पास। बाकी दोस्तों आपको अगर बर्फ़ में जाना ना कि, तो ये सारी राइट साइड में जितनी भी दुकानें कोट बूट की हैं, तो आपको यहाँ पे ड्रेस मिलती है बर्फ़ में खेलने वाली, और जूते वाटरप्रूफ वाले, तो वो लेके ही जाएं बर्फ़ में, तभी मज़ा आता है, अच्छे से खेल पाते हो। नहीं तो अदरवाइज़ बर्फ़ घुसती रहती है, फिर जूतों में कपड़ों में तो मज़ा नहीं आता उतना। बाकी पहले यहाँ से देख लें, देखो अगर बर्फ़ आगे दिख रही है ना तो ही लें, अदरवाइज़ कई बार क्या है आपको पैकेज में चिपका देते हैं वैसे ही, और आगे बर्फ़ होती नहीं है, और फिर आप वो कपड़े पहन के वैसे पसीने में घूमते रहते हो, ऐसा होता है कई बार। मार्च के बाद तो मेरे हिसाब से नहीं लेनी चाहिए वो ड्रेस वगैरह, मार्च तक तो चलो ठीक है। और यहाँ पे भाई रोड का हो रहा है काम, अच्छा बन रहा है। और हम पहुँच गए भाई उर्वी बेक्स, सागर भाई की बेकरी। ये हमारा अड्डा है समझ लो एक, यहाँ पे हमारा मीटिंग पॉइंट होता है, जब भी किसी से मिलना हो या ऐसे रुकना हो, आना जाना हो, तो सामने सुनील भाई की गाड़ी खड़ी है, और मिलते हैं सागर एंड भानु से और सुनील भाई से भी। ये है भाई उर्वी बेक्स, और यहाँ देखो कितने सारे कपड़े सूख रहे हैं ऊपर। ये है वो कोट बूट। चल आजा, चलो भाई, अंकल भी दिख रहे हैं अंदर, वीडियो बाद में बनाते हैं, अंकल से मिल लेते हैं पहले ना, अच्छा नहीं लगता। क्या नज़ारे हैं यार, तो बढ़िया रुक गए थे, अरे आज ब्लॉग बनाना ही भूल गया वहाँ पे, तो बढ़िया अपने बैठे थोड़ी देर, आधा घंटा बात की, और अब चलते हैं। चलो गाइस, ठीक है, सागर भाई बोल रहे आना फिर पक्का, ब्लॉग में बोल दिया पता नहीं, भाई बोल रहा शाम को आऊँगा, अगर मूड हुआ तो हम सोलांग में ही रुक जाएंगे आज। और इवनिंग हो चुकी है, सूरज यहाँ पे ढल चुका है, वहाँ भी ऑलरेडी ढल चुका है, आगे सोलांग में भी, ऊपर है थोड़ी थोड़ी धूप, और ये दिख रहा है देखो वो वाटरफॉल, जोगनी वाटरफॉल, ये देखो। तो अब सारे सामान हमने ले लिए हैं, सारी ग्रोसरी शॉपिंग सब हो चुका है, और पीछे गाड़ी हो गई है लबालब फुल अपनी, कुछ शिवी के कपड़े वगैरह सूख रहे हैं। और शिवी कहाँ जा रहे हैं हम? के घर में, मनाली, तो बस अभी हम मनाली घर, तो अब चलते हैं और पहुंचते हैं अपनी कैंप लोकेशन पे। भाई भी खड़े हैं उधर, वो भी सब्जियां वगैरह ले रहे हैं। वैसे हमने बहुत कुछ ले लिया, लेकिन भाई पता नहीं क्या ले रहा है एक्स्ट्रा, देखते हैं लग जाएगा पता। तो ये जो है ना सागर भाई की दुकान से आगे चल के दुकानें हैं, यहाँ पे बहुत सारी सब्जियों की दुकानें हैं, और ग्रोसरी की, मतलब बहुत सारी दुकानें हैं इस एरिया में, होटल वगैरह ढाबे वगैरह सब कुछ है, तो यहीं से हम ज़्यादातर सब्जियां वगैरह अपनी लेके निकलते हैं। वाह, शिवी को दिख गया बैलून भाई, कितना अच्छा है। कौन सा कलर है शिवी? ये ऑरेंज है, सच में? ठीक है, ओके। मैंने इसको देखा ही नहीं था। कितना प्यारा है ना, आई लव मनाली लिखा हुआ। वाह, कितनी स्नो है शिवी, वाह। बॉल देखो, बॉल
दिखा बॉल वायर में लगा ऊपर देखो। इतने सारे। तो वही नज़ारे हो गए एकदम बढ़िया, मस्त मस्त, और ठंड लग रही है थोड़ी थोड़ी। और ये पानी जो है ये है बर्फ पिघल के आ रहा है ना शिवी? कहाँ जा रहे हैं हम? सोलांग वैली। कहाँ जा रहे हैं? छो वैली, ठीक है, स्नो वैली जा रहे हैं हम दोस्तों। डर नहीं हुए? वाह, कितनी स्नो है शिवी, गंदी है? कब होती है स्नो? किसने कहा गंदी थी? मम्मी ने कहा? कब बोला? अच्छा, झूठ बोले का अल्लाह का तो हुआ हम लोग काटे। पहुंच गए हैं पलचान, और मतलब बर्फ ही बर्फ है और ठंड इतनी ज्यादा है बाहर की, सुन हो रहा सब कुछ। ठंडे में जाना, बस ठंडा ही ठंडा है पुत्र, आगे टेंशन मत लो, बहुत ही ठंडा है आगे, सब कुछ ठंडा है। घबराओ मत। आगे से गाड़ी आ रही है, देख लोग स्नोमैन बना के ले जा रहे गाड़ियों में। यहाँ देखो कितनी स्नो है अभी भी, मतलब जो ढेर उठा उठा के रखे हुए इधर उधर, वो वाली है ये। वाओ, हाँ, ऐसे रिफ्लेक्ट। मेरे को नहीं कितना पानी गिर रहा है ऊपर से, ये भी स्नो की वजह से ही होगा। स्नो कैंपिंग होने वाली है दोस्तों आज, और गारंटी भी नहीं है कि वहाँ हमारी लोकेशन में कितनी बर्फ है, मतलब गाड़ी जा पाएगी नहीं जा पाएगी। सुनील भाई ने हवा में तीर मारा है, पता नहीं, देखते हैं। ये पहुंच गए हम लोग पलचान के एंड में। यहाँ से जाता है रोड रोहतांग के लिए, रोड तो खुला है, मेरे ख्याल से कोठी गुलाबा तक जा सकती है गाड़ी, इससे आगे तो बंद है अभी। और ये आ गया भाई ब्रिज, इसको क्रॉस करते ही हम लोग एंटर हो जाते हैं सोलांग वैली में। वाह, क्या नज़ारा है यार, बहुत अच्छा लग रहा है। RNM, ये कैसी गाड़ी थी भाई? तो दोस्तों आपको आइडिया हो तो बताना। अभी एक थार गई जिसमें लिखा हुआ था नंबर RNM, कहाँ का नंबर है ये? यहाँ तो यार है बर्फ अच्छी खासी है ना। आज कैंपिंग कैसे होगी इतनी ठंड में? कुक कर लेंगे? ये ले, कौन था ये गधा? ये भी ट्रैवलर में से बंदे ने पूरा पत्तल नहीं होता है भात का भरा हुआ खाने का, जैसे हमारे यहाँ दाम मिलती है, वो पतली भरी हुई थी पूरी, वो भरी भरी फेंक दी बाहर अंदर से, फुल स्पीड में खाने की, मतलब जितना खाना होगा खाया होगा ना, फिर फेंक दी एकदम से। मैं तो 2 मिनट सोचा क्या गिर गया अंदर गाड़ी से, तो पता नहीं नंबर नोट हो पाया नहीं हो पाया। पर यार क्या करेंगे, ये टैक्सी पर कर सकते हैं यार, ये टैक्सी ड्राइवर मतलब जो भी बैठा है उनकी टैक्सी में, उसको बोल सकते हैं कि भाई इस तरह की हरकत ना करे और टैक्सी में एक डस्टबिन रख दे। तो गलती तो इन्हीं की है ड्राइवरों की, और लोग तो है ही बेवकूफ, चलो उनका तो क्या ही कर सकते हैं हम। स्नो, कितनी सारी स्नो है शिवी, बहुत सारी है ना शिवी? हाँ जी, हाँ जी, नो कर रही थी, देखा मम्मा ने हाँ जी की तो ये भी हाँ जी करेगी। यार शिवी कितनी ढोंगी है तू, बहुत बहुत ढोंगी है। हाँ जी। ठीक, तो दोस्तों नज़ारे हैं खूबसूरत भाई, अगर आपको बर्फ देखनी है ना तो आप आ सकते हैं। देखो पलचान, यहाँ भी अच्छा ग्राम पंचायत पलचान लिखा हो, देखो हम इसको सोलांग वैली बोलते हैं वैसे, तो आप लोग देख ही सकते हो कि मतलब यहाँ पर अभी भी इतनी सारी बर्फ़ है। आज 17 तारीख है, तो फरवरी महीने की 17 तारीख को इतनी बर्फ़ है, तो मतलब अभी बर्फ़ काफ़ी है अभी, मेरे ख्याल से अगले 15 दिन भी रहेगी ये बर्फ़, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब यहाँ ख़त्म हो गई तो क्या दिक्कत है, फिर 31 मार्च से जो है सिसु खुल जाएगा, फिर वहाँ बर्फ़ मिल जाएगी। तो नज़ारे तो हैं दोस्तों, तो अगर लेने हैं नज़ारों के मज़े तो आप आ सकते हो पहाड़ों में, मनाली हो गया, शिमला वगैरह में भी अभी बर्फ़ होगी, वहाँ भी जा सकते हो। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ना, बहुत सुंदर। कुछ लोगों को भ्रम है कि कश्मीर सुंदर है, ये देख लो आप। अब ये फ्रेम आप बताओ क्या कम है क्या? कश्मीर अपनी जगह बहुत प्यारा है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। मतलब जितना पूरा कश्मीर है वैसे यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स है, हम बोल देते हैं कि कश्मीर की तरह है यहाँ की जगह भी। तो जैसे ये अभी दिख रहा था ना व्यू, पूरा कश्मीर की तरह था। कश्मीर में प्रॉब्लम आपको पता है क्या है? प्रॉब्लम है वहाँ पे जो आतंकवाद है, जो गुंडागर्दी है, थोड़ी गुंडागर्दी हमने तो फील करी भी नहीं इतनी कभी, लेकिन जो चीज़ें होती है वहाँ पे उससे दिक्कत है। बाकी कश्मीर तो भाई कश्मीर जन्नत है, बहुत ही, हाँ जन्नत जाने का रास्ता है वो, जन्नत नहीं है
पता तुझे? अच्छा अरे यार हाँ, हम तो हंस रहे हैं, वैसे इतने लोगों की जान गई है तो दोस्तों मतलब उन लोगों के लिए क्या बीता होगा अगर हमारा कोई फैमिली मेंबर ऐसा हुआ होता, जैसे हम तीनों होते और मेरे साथ ऐसा जाता तो कुकू और शिवी के साथ क्या होता जिंदगी भर, है ना? मतलब क्या हो उसमें, है ना? एक होता भी एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ, फिर भी आदमी समझा ले खुद को। इस तरह से हो जाए तो दोस्तों बहुत ही घटिया चीज़ है वो। इसलिए हमने तो मतलब संन्यास ही ले रखा है कश्मीर से। कभी जाएंगे तो आपको भी बताएंगे, जाएंगे तो वीडियो तो बनाएंगे ही। तो अभी तो मतलब ऐसा कोई प्लान है ही नहीं। जम्मू तक जरूर जाके आएंगे लेकिन कभी कश्मीर नहीं जाएंगे। और इनको दिन में ही नहीं दिख रहा है कुछ गधों को, फुल लाइट करके घूमते हैं दिन दोपहर में। तो ये है प्रॉपर सोलांग जहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। वैसे सोलंग है जगह का नाम, लेकिन अब टूरिस्ट सभी सोलांग बोलते हैं तो हम भी सोलांग ही बोलते हैं। यहाँ के लोग, कभी क्या होता है ना, लोकल लोग ऑफेंड हो जाते हैं भाई तुमने गलत नाम लिया। तुमने? हाँ पुत्र। हमें। और ये देखो कचरे का ढेर यहाँ। एक दिन हम पैदल आए थे यहाँ, तब भी बड़ा बुरा हाल था। आज आंटियाँ इसको इकट्ठा कर रही हैं। तो यहाँ पे देखो कितनी बर्फ है, बर्फ के ऊपर कैफे है और आग जली हुई है अंदर, बढ़िया मस्त। आपको चाचू है? ग्लाइडर दिख गया इसको। इसका मतलब अभी सोलांग में बहुत मजेदार है, मतलब अच्छा व्यू है, बर्फ अच्छी है। तो आपको कैंपिंग के साथ साथ ये चीजें भी दिखाएंगे हम। देखो आपको चाचू। एक और राकू चाचू आया। शिवी को ग्लाइडर दिखते हैं ना तो इसको राकू चाचू दिखता है। देखो ऊपर दिख रहा है ग्लाइडर, उड़ रहा है हवा में। तो भाई हमारा प्लान है यहाँ से अंदर पार्किंग में जाने का। देखते हैं खुला है बंद है क्या सीन है, एक बार देखते हैं। भाई साहब यहाँ तो बना हुआ है पहले पानी का डैम जिसको हमें पार करना पड़ेगा। और उस डैम को क्रॉस करने के बाद ऊपर तो यार दिख नहीं रहा मुझे ऐसा कुछ। चलो मम्मा। देखते हैं चलो आपको भाई। कहाँ तक जा पाएंगे। थैंक यू। मुझे लग रहा है यार कीचड़ ही कीचड़ होगा, कैंपिंग नहीं हो पाएगी यहाँ, कीचड़ तो है है ना? अब ग्राउंड में पता नहीं, देख के रहेगा बता। अरे यार ये तो रिस्की हो जाएगा मामला, क्योंकि ग्राउंड में होगी बर्फ, बर्फ में तो गाड़ी फिर। किमोल। हाँ जी किमोल देखो। कीमोल एक अंदर। कहाँ है कीमोल? एक अंदर। अच्छा को भाई को। तो भाई रोड तो देखो खराब है ही ये पहले से, लेकिन दिक्कत क्या है कि बर्फ है, पानी है, कीचड़ है और ओहो आगे वाले तो बंद है सब, है ना? हाँ हाँ बंद है। आगे वाले सारे बंद हैं। फिर बाबूजी कहाँ भेज रहे थे? अब तो फायदा है ऊपर जाने का? कोई हाँ जी कोई फायदा नहीं ऊपर जाने का। बंद है तो फिर ऊपर जाने का फायदा नहीं है। इन ग्राउंडों में भी तो बर्फ होगी। तो देखते हैं गाइस अब कहाँ कैसे होगी कैंपिंग, पता नहीं। सुनील भाई ले तो आए हैं आगे का। अब हमारे पास ये ऑप्शन है एक जिसमें पार्किंग और दुकानें वगैरह है, इसी में करते हैं फिर, क्योंकि ऊपर तो जा ही नहीं पाएगी गाड़ी किसी में भी। तो जो भी है यही है। सुबह नहीं मजा आएगा ना यहाँ, नहीं सुबह दुकान खुल जाएगी, लोग टूरिस्ट आएंगे। ठीक है, मतलब रात निकालने वाला सिस्टम हो गया फिर आज तो ये। चलो कोई बात नहीं गाइस, जैसा भी है ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। क्यों? तो भाई ये है नज़ारे सामने, देखो पहाड़ों पे धूप किस तरह से दिख रही है, बर्फ़ के पहाड़ों पे। वो रोहतांग पास वाला एरिया है, तो उधर रोड पे तो बर्फ़ भी बहुत दिख रही है भाई। मुझे नहीं लगता वो रोड क्लियर हुआ है अभी, बहुत बर्फ़ दिख रही है। तो नज़ारे अच्छे हैं चारों तरफ के, बस ये ग्राउंड भी ठीक ठीक है, ऐसा चल जाता है। कभी कभी करते हैं हम कैंपिंग ऐसे, लद्दाख स्पीति में तो सारा ही ऐसे धूल मिट्टी वाला होता है। बाकी ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। अभी ये भी निकल जाएंगे, क्लोजिंग कर रहे हैं लोग, धो रहे हैं बर्तन वर्तन, और उसके बाद हम शांत हैं। सुबह जब तक ये आएंगे तब तक हम यहाँ से निकल जाएंगे। मतलब कैंपिंग का मतलब होता है थोड़ा शांत सी जगह पे, लेकिन कभी कभी चलता है ऐसा कॉम्प्रोमाइज़, कोई दिक्कत नहीं। और ये देखो हमारा तोता, पैरेट तोते तोता ड्रेस पहना रखी है इसको। तो ठीक है, थोड़ा सा आगे करूँगा गाड़ी, यहाँ पे हवा चल रही है और यहाँ कचरा भी है, थोड़ा बोतलें वगैरह पड़ी हुई है, दारू की, दूसरी पानी की। तो थोड़ा सा आगे करेंगे गाड़ी को, हवा आ रही है ऊपर से नीचे को सीधी तीखी, तो सीधा सीधा आगे करूँगा गाड़ी।
बाकी फिर देखते हैं, कुछ बनाते हैं, खाते हैं, करते हैं। तो भाई दोस्तों इधर उधर मुआयना कर लिया, कोई भी ऊपर रैंप खाली नहीं है, कोई भी जगह खाली नहीं है, बर्फ़ है मतलब सब में, गाड़ी नहीं जाएगी। और शाम का टाइम हो गया है, कौन मगजमारी करे यार। बाकी अभी जो है गाड़ी को करते हैं सेट, तो छत करेंगे। छत कहाँ है शिवी? सबसे पहले निकालो शिवी के कपड़े। तो भाई यहाँ पे आज हमने सिलेंडर भी भर दिया अपना गोल वाला, है ना, कोई दिक्कत नहीं आने गोल वाला सिलेंडर सेट करेंगे बढ़िया। ये देखो भाई यहाँ पे 2 बैठे थे, देखो कचरा देखो आप यहाँ, ये देखो, और ये यहाँ देखो, ये लाइटर क्यों रखा भाई? तुम में से कौन धूम्रपान कर रहा है? हैं? ये हम इमरजेंसी के लिए रखते हैं। बाकी भाई साहब देखो कितना गंद फैलाया इन दोनों ने, है ना। मैंने नहीं। शाबाश। सीट को आगे कर इसको। 1 मिनट। इतनी क्यों बिछाई है ये? एक्स्ट्रा कंफर्ट ले रहे हो तुम लोग, हैं? तो अब ये बैग रखेंगे आगे, देखो हम आपको बताते हैं कैसे सेटिंग होती है। ये पीछे करना, जाओ भागो यहाँ से, मैं सेट कर रहा हूँ यहाँ। चलो भाई लाइट जला दो भाई हमारे घर में। क्या है? अरे वाह, लाइट आ गई शिवी। हाँ मेरे को पता था। क्या था? ये था मेरे चुनने का पेन। अच्छा, मेरे पेन छिलने का, छिलने का बोला? ऐसा ही बोले कुछ। तो भाई हमारी कैंपर वैन देखो चमचम आ गई है भाई, और पहाड़ों में बहुत मजा आ रहा है, बहुत दिनों बाद, काफी दिनों बाद अलग मजा आता है ना, अलग सी फीलिंग आ रही है, मस्त वाली एकदम। पीछे बर्फ के नज़ारे बहुत खूबसूरत, यहाँ बर्फ का ढेर, साथ में क्रैशर भी दिख रही है मुझे, तो पता नहीं अब ये क्रैशर का है या बर्फ का है ढेर। चलो भाई काम शुरू हो चुका है। आज हमारा वो रेगुलेटर रह गया है, तो आज वैसे भी हम पुलाव बनाते ही हैं, तो वैसे भी बहाना मिल गया हमें पुलाव बनाने का, तो बस इधर कुकू बेटा ने जान के इसने नहीं बोली, इसको तो पता भी नहीं है, ये कांडी मैंने किया है, रोटी ना बनानी पड़े, शाम को बना के पुलाव। ये कांडी मैंने किया है यार। मैंने सिलेंडर निकाला ना, वो गैस फंस रही थी तार उसकी, अच्छा। तो मैंने वो खोल के कमरे में रख दिया, बस वो फिर रह गया। तो सिलेंडर वगैरह भर के सब रेडी कर दिया था, वो चीज़ रह गई, कोई बात नहीं, कल ले लेंगे। अभी चॉपिंग वगैरह करते हैं और तड़का सुनील भाई की गाड़ी में लगेगा। वैसे हमारे पास ब्यूटेन भी है, सुबह उसमें कुछ ब्रेकफास्ट बना लेंगे ना। ठीक है। चलो शिवी, कैसा लग रहा है आपको कैंपिंग में? अच्छा। अच्छा लग रहा है? बोलो गाइज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बोलो गाइज लाइक करो, सब्सक्राइब करो। वीडियो को पूरी लाइन बताओ ना। अच्छा, हाँ जी, वीडियो को लाइक करो, वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट भी करो, बंद भी करो, और खाना खाने आ जाओ। खाना जाओ। क्या बना रहे हो आप आज? दाल बत्तू। ठीक है, दाल बत्तू। तो भाई सुनील भाई का हो गया सिलेंडर ख़त्म, और हमारा रेगुलेटर हो गया था, रह गया था घर में, तो अब यहाँ पे लगाया है रेगुलेटर, तो अब यहाँ चलेगी गैस। वो कहाँ है? मुझे स्मेल आ रही है गैस की, है ना? तुझे भी आ रही है? नहीं आई, मेरे को पता नहीं। तो भाई अभी जो बाइक का रेगुलेटर लगाया था इस गैस में, वो कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि उसमें से इतनी ज़्यादा गैस आई, यहाँ से फुल निकली है ब्रश करके, तो मतलब गैस ही गैस आई, सिर्फ जलाया तो कुछ नहीं था हमने। तो वो जो है ना भट्ठी वाला जो है रेगुलेटर था, इसलिए। बाकी कुकू ने चॉपिंग सारी कर दिया, मैंने दूध रख दिया उबलने के लिए, और बाकी सुनील भाई जो है अपनी वीडियो वगैरह सेट कर रहे हैं। लाइट भी नहीं जला रहे, पूरा माहौल ही ख़राब कर रखा है कैंपिंग का। चलो कोई बात नहीं, कुकू ये पर्दे भी कर दे, सारे पर्दे कर दो सेट। और भाई अच्छा सा लग रहा है बहुत दिनों बाद, लेकिन चीज़ें देखो कितनी सारी भूल के आए हैं, तो अब सारी लिस्ट बनाएंगे, कल दोबारा मनाली जाना पड़ेगा भाई हमें। मैं पता क्या कह रहा हूँ, एक चीज है, आप सोचो हमने 15 दिन कैंपिंग नहीं की है, हम खुद इतनी चीजों को मिस कर रहे हैं। हाँ। तो आप खुद सोच के पहली देखो, जब आप आते हो पहली बार या दूसरी बार करते होगे, सही तो बात। पता नहीं कितनी चीजों को भी मिस करते होगे, और वो चीजें होता ही है भाई, मैनेज होता ही है। होनी थोड़ी सी मुश्किल हो कई बार हम जाती है। ट्रैकिंग पे जाते थे ना, तो मार्चिस भूल जाते थे, तो वो इतनी दिक्कत होती एक थी। छोटी सी चीज भी बहुत एक बात बंदा बीड़ी पीने वाला ना हो तो गए बर्बाद। बर्बाद। हम भूले हैं कई बार, हम लोग ट्रैकिंग करने जाते थे ना जब पहाड़ों में, तो लाइटर या मार्चिस भूल जाते थे, फिर रास्ते में ढूंढते थे कोई गद्दी वगैरह कि भाई मार्चिस मिल जाए। एक बार हुआ है ऐसा कांड हमारे साथ, तो पर चलो हो ही जाता है भाई, देखो सॉल्यूशन तो निकल ही जाता है हर चीज़ का, इसलिए हमने हमेशा ये ब्यूटेन गैस रखा होता है। तो वैसे 90% जो ट्रैवलर हैं वो यही गैस सिलेंडर रखते हैं, ये सेफ़ भी है और सही भी है। ये जो है 1.5-2 घंटा 3 घंटा चल जाता है, तो 1.5-2 घंटे में पूरा खाना बन जाता है एक हिस्से। अगर आपको अच्छा मीट चावल भी बनाने हैं ना, जैसे हमने एक चिकन चावल या कुछ एक बार बनाया था, तब भी ये पूरा ख़त्म नहीं हुआ था। चिकन तो वैसे जल्दी बन जाता है ना। शिवी क्या कर रहे हो आप? गाजर खा रहे हो? यमी यमी। अच्छा हाँ, इसको दो गाजर, दी इसको। इसको कुछ और दो ना खाने को।
क्या खाएगा? क्या खाएगा बोल? दे दो इसको। है कुछ? क्या है? तो ये है लड़का, इसका नाम है अभिषेक। हाँ इसमें कितना अच्छा गाना लग रहा है। हाँ, गाना लगता है, मस्त है ना। ABCD भी पढ़ता है। तो इसी भी के खिलौने देख के वो खुश हो रहा है। एक और है, इसने पकड़ लिया, अब एक और है अंदर। बोरी में खोल के देती हूँ। अच्छा, ये कितने देगी फिर इसको? बस 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 छोटू, ऐसे मत कर, ठीक है? खड़ा रहे सीधा ना। तेरे को चीजी देते हैं, ये ले। तेरे और भी है भाई बहन? उनको भी 2 हैं, उनको नहीं देगा तू? वो तो नेपाल चले गए। अच्छा फिर ठीक है, नेपाल चले गए तो ठीक है, ठीक है। तो भाई चलो दूध उबालते हैं और बनाते हैं पुलाव और फिर सोते हैं, थक गए आज बहुत ज़्यादा। शिवी मेरे को भी दो यार, एक भूख लग रही है मुझे भी। प्लीज 1 दे दो प्लीज, 1 दे दो प्लीज। हाँ 1, ओनली 1, थैंक यू। ओके, तो शिवी इसको देती निकाल के 1 पीस, देती तो है ये लेकिन 1 पीस देती है, इसका कुछ नहीं होता इससे, तो ठीक है। हाँ ये ऐसी है, ये चला के ये मेरे को भी देख 1 ही दिया, मम्मा को तो दिया भी नहीं है ना, देना मम्मा को। हाँ देती, ठीक है। मांगने वाला ही बोला थैंक मेरे यू। को खाने दोगे नहीं खाने दोगे? ताऊ को नहीं खाता है, ताऊ नहीं खाता है बोला भाई, ताऊ नहीं खाता है। बेटा ताऊ के पास और भी है, 2 जल्दी दो। रुको। ताऊ नहीं खाता है, कम बचे हैं ना उसमें, हाँ तो इसलिए कोई नहीं, कोई नहीं। दे रही, और दे है रही है वो बहुत, इतने खाएगी भी नहीं, वो ले आप, लाओ लाओ, थैंक यू। क्योंकि इतना मीठा Thank खाएगी you. उसको। ओए, गिर गया, शिवू, कोई बात नहीं। शिवू, शेफ है आज, 2 शेफ है आज। 2 शेफ है और देखते हैं कितना टेस्टी बनता है पुलाव आज का। खतरनाक बनेगा। मैं तो डाल रहा हूँ, सिर्फ सुनील भाई करेगा काम मेन। भगवान नहीं होता क्या, इतनी टेंशन। एक चीज बताओ, पूरी दुनिया में सबसे स्वाद खाना कौन बनाता है? मेंस हर होटल में, हर ढाबे में, हर एक अच्छी जगह, और अक्सर लोग बीबी के खाने से परेशान होके बाहर होटल का खाना खाने जाते हैं मर्दों के हाथ का। हाँ। कि वो औरतों के हाथों से पक चुके हैं। क्योंकि मर्द औरतों को काम ही नहीं करने देते होटल में, अगर औरतें काम करने लग जाओ तो किसने मना किया? किसने मना किया? ऐसे ही बोलते हैं, मर्द जब करने लगी तब पता चलेगा फिर। शेफ कितने लोग ढाबे चला रहे, कितने चलो भाई, इसमें आ गया प्याज भी, धुआं बहुत उठ रहा है इसलिए मैंने बाहर ही ले लिया। कोई ना हो लेके और आ गया, देखो यहाँ ले लिया धुआं, आया नहीं। धुआं बहुत ज्यादा, पिपली लग नहीं रही भाई, सिर्फ देखा उसने तो वैसे ही फील कर ली। पापा की परी है ना। अच्छा पापा की परी है। ओह माय गॉड, जबरदस्ती। ओह अंदर से आ रहा है, नहीं आ रहा अंदर से, आएगा आएगा। तो भाई पक चुका है हमारा मसाला, हल्दी डालते हैं। आज जो है यहीं से चल रहा है काम ऐसे। ये और इसमें थोड़ी सी डालते हैं लाल मिर्च पाउडर। ओके, वाह जी वाह, अब आ गया बढ़िया सा कलर। क्या डालना, टमाटर? हल्दी डाल दी। हाँ सब डाल दिया भाई, सब डाल दिया सब। ये लो सुनो सीबी की, सुनो क्या कर रही तू? मैं डिनर कर रही हूँ। डिनर कर रही है? ओहो, तो फिर हम बना किसके लिए रहे हैं? क्या बनाया आपने? दाल, दाल रोटी। तूने तो दाल रोटी खा ली। भिंडी की दाल बनाई है सीबी ने, अमजा की दाल। अब भाई सही बात। तो भाई पुलाव हमारा हो गया ऑलमोस्ट रेडी। 1 सीटी तो आ चुकी है, दूसरी भी आने वाली है। और नज़ारे हो गए कुछ ऐसे कि भाई बिल्कुल डार्क अंधेरा हो गया है। आज चांदनी रात भी नहीं है, तो वो वैसे यहाँ पे बर्फ़ के पहाड़ दिखते हैं ना बहुत सुंदर, वो भी नहीं दिख पा रहे। और ऑलमोस्ट पूरा डार्क हो चुका है। और जो नेपाली लोग, जो वर्कर यहाँ रहते हैं, वो इधर नीचे हैं, उनका भी पूरा बंद है। अभी खा पी के सभी सेट हो गए होंगे, क्योंकि भाई ठंड बहुत है यहाँ, लोग जल्दी सो जाते हैं टाइम से ही। बाकी ये लो, एक और सीटी आ गई, बढ़िया। खाना जो है हमारा हो गया रेडी। वाह क्या मस्त लग रहा है देखो। तो ये होगी भाई हमारी आज की कैंपिंग। पहले दिन देखो कितनी सारी चीज़ें हम भूल गए थे, अगर कहीं आगे लंबी ट्रिप पे निकल जाते तो कितनी दिक्कत आती। और ये इसलिए टैं टैं कर रही है क्योंकि इसको दूध पीना है, लेकिन उसमें चम्मच चाहिए साथ में, फिर गिराना है। पुलाव हो चुका है रेडी, शिवी रेडी। ओ कितना यम्मी है। हाँ?
ताता नहीं खाना था, अरे ठंडा कर देंगे। टमाटर, अच्छा टमाटर बोला गाजर है ये, गाजर है बेटा। बस कर दो यार, जल्दी खोल दिया। तो ये परोसी जा रही है थालियाँ। बड़ी सी मिर्च आ गई मुझे। शक्ल से देखने में तो अच्छा लग रहा है, खाने में पता नहीं टेस्टी है या नहीं बताया टेस्टी बना है कि नहीं। कैसा बना है शिवी? अच्छे बने हैं। देखो शिवी ने बोल दिया अच्छा बना है। ये शिवी की प्लेट। और दूं भाई, अभी जो है अपना खाना वाना हो गया है और गाड़ी भी हो गई है ऑलमोस्ट सेट। अंदर देखो बिस्तर विस्तर हो गया रेडी, और ये अपना कचरा वगैरह हमने इसमें डाल दिया। यहाँ पे एक डॉगी को खाना दिया था, उसने खाया नहीं, बंदा भाग गया। तो अब ये ऐसे रखेंगे, सुबह तक किसी ने खा लिया तो ठीक है, अदरवाइज़ सुबह फिर चिड़ियों के लिए डाल देंगे साइड में और प्लेट डाल देंगे अपना डस्टबिन में। तो भाई हम कचरा वगैरह पूरा अपना ऐसे रखते हैं सेट करके बढ़िया से। बाकी सब कुछ सेट हो चुका है बढ़िया, बाहर कुछ भी नहीं है। ये कैंपर और ये टेबल रखते हैं हम बाहर, क्योंकि सुबह उठ के यूज़ करना हो, या मतलब वैसे भी अंदर रखते नहीं, जगह तो है अंदर, लेकिन देखते हैं। अदरवाइज़ ये एक दो चीज़ें हैं छोटी मोटी जो हमारी बाहर ही रहती है। और भाई अभी अंधेरा तो देखो बिल्कुल पिच डार्क अंधेरा जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल डार्क है, कुछ भी नहीं दिख पा रहा है। तो लो भाई करते हैं डिग्गी बंद। हाँ जी यार रह गया कुछ, क्या हुआ? तो भाई मैं आ गया अंदर, और सुनील भाई पता नहीं क्या कर रहा है, गाड़ी के गोल गोल घूम रहा है अभी भी। क्या चल रहा है भाई? तो भाई ने भी कर दी गाड़ी सेट, बिस्तर उनका भी बना हुआ है अंदर। और कुक्कू ने इधर देखो आज ही क्या क्या, शक्कर गिलास, दूध। हाँ इसमें ठंड हम चीनी डाल देते हैं ना, तो शिवी का दूध खराब हो जाता है, तो इसलिए शायद कुक्कू ने शक्कर वगैरह सब लाई है। और अब जो है अपनी गाड़ी में आ चुके हैं, और देखो पर्दे सारे लगा दिए, सिर्फ मेरे नहीं लगे हैं दोस्तों। ये होता है हमारे साथ भेदभाव। क्या भेदभाव किया गया? भाई सारे पर्दे लग गए यार, मेरे नहीं लगे हैं सिर्फ, बहुत गलत बात है ना। हम बेचारे गरीब आदमी। इसलिए भाई ने पर्दे नहीं लगवाए गाड़ी पे, बुलाए सीखते ऐसी। ज्यादा ठंड रोकने के लिए दी है। हाँ ठंड रुकती है इनसे, वैसे मेन तो चलो वैसे पर्दा होता है, लेकिन ठंड भी काफ़ी फर्क पड़ता है। हाँ हाँ मेरे से तो खुल भी नहीं रहा ये एक हाथ से, इसने तो लगा भी दिया एक। ये देखो भाई हो गया। ओके भाई गुड नाइट, कर रहा हूँ मैं डोर क्लोज। ओके जी ओके, दरवाजा ही नालायक है। अब हुआ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो गई है भाई। रात को आपको पता ही है मस्त अपना सो गए थे अंदर, तो मैंने सोचा सुबह सुबह वीडियो की एंडिंग करूंगा, एक बार सुबह के नज़ारे आपको दिखाऊंगा। पूरा शांत है, चारों तरफ कौवे वगैरह आ रखे हैं यार। इधर ना ये टैक्सियाँ खड़ी होती है, तो लोगों ने मतलब खा पी के अपना कचरा वगैरह सब यहीं फेंका हुआ है, ये दिक्कत है। बाकी तो ठीक है, मतलब अच्छी जगह है, लेकिन वही है जहाँ टूरिस्ट रहेंगे वहाँ गंदगी तो रहेगी। हमने अपनी पॉलीथीन जो है कचरे की वो अंदर रख दी थी, और ये एक हमने रात को रखा था डिस्पोजेबल प्लेट कुत्तों के लिए, उन्होंने खाना खा लिया है, तो इसको हम अब उठा के इसको भी अंदर कर देंगे अपना, क्योंकि यार कचरा क्यों फैलाना भाई, मतलब अच्छा नहीं लगता। और ये था वो जिसको मैंने रात को खाना दिया था और इसने खाया नहीं था। तो चलिए अभी दोस्तों इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे, और आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में कहाँ जाएंगे क्या करेंगे वो सब आगे ही पता चल पाएगा, क्योंकि अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है खास, और आज मौसम भी थोड़ा ख़राब सा ही है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए चलो टाटा बाय बाय।